नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो यूपी में दूसरे चुनाव के निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि यूपी में 38 जिलों के निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है, जिसके रिजल्ट 13 मई को सामने आएंगे। जहां यूपी में 7 नगर निगमों के मेयर पद के लिए 90 उम्मीदवार मैदान पर हैं और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए मैदान में 1150 उम्मीदवार हैं। तो यूपी के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग की जा रही है और इस दौरान शांतिपूर्वक ढंग से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ मतदाता इस दौरान वोटिंग के दौरान कहते नजर आ रहे हैं। वोटर मन में एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो भी विकास। क्या मुद्दे बने विकास। क्या लगता है पिंक बूथ पर किस तरह की सुविधा प्रशासन बहुत अच्छी सुविधा है और एक आदर्श उपस्थित करता है, मतदाताओं को प्रेरित करता है पहले आकर पहले वोट डालना। आपने पहला वोट डाला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मतदान जब हुआ था तब हमने पहले नंबर पे वोट कास्ट किया। भैया पहले वोट डाल ले आए घर के काम छोड़ के, अब वोट भाई जो ना आए वो भी आ जाए। डाल दिया आपने वोट? हाँ वोट डाल दिया हमने। इस बार किस मुद्दे को देखकर वोट किया आपने? भैया ये तो अपनी पसंद है। अभी कोई तो मुद्दा देखा होगा, विकास का मुद्दा। क्या मुद्दा देखा? जो अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो जो आपकी पसंद है उससे तो जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वोट डालना नहीं, उन्हें आना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट करना चाहिए। हाँ वोट देना चाहिए। वोटिंग डालनी चाहिए सबको, है ये हम सबका अधिकार है। इससे हमें देश की भलाई होती है अच्छी तरह। आप घर से सब काम? हाँ, सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग आए वोट डालने के लिए। तो वोट डालना हाँ, किस मुद्दे को देखकर आज वोटिंग की है? हम तरक्की के लिए चाहते हैं कि हम तरक्की हो, साफ सफाई हो, इस चीज़ चाहिए कि आगे हमारा देश आगे बढ़े। हम तो यही कहेंगे कि अपना काम छोड़ के हम वोट डालने आए। पहले वोट जरूरी है। तो घर से सारा काम छोड़ के आए? कौन सा इलाका है जहाँ वोट करना? ये बालाजी बिहार, बालाजी बिहार। तो अभी आपने सुना कि यूपी में दूसरे चरण के चुनाव को मतदान को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं मतदाताओं की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। तो वहीं इस कड़ी में हम अपनी संवाददाता से जोड़ते हैं, बात कर लेते हैं बागपत से वीरेंद्र तोमर की, तो वहीं कन्नौज से शिवा पटेल की। बता दें कि शिवा पटेल, क्या कुछ हालात कन्नौज में मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कन्नौज में मतदान पर सुबह से तीसरी बार भाजपा व सपा समर्थकों के बीच मारपीट हो चुकी है। जी। कानपुर आईजी मौके पर भी पहुंच चुके हैं। लगातार भाजपा व सपा समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मतदान केंद्रों पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अभी मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी 1000 आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था। तो ये मामला किस बूथ का बताया जा रहा है कि जहां बीजेपी और समाजवादी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है? जी, आपको बता दें कि ये गुस्ताईगंज का है, जहां पर गुस्ताईगंज में मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में फर्जी वोट डालने को लेकर मारपीट हुई थी। वहीं सरोजनी देवी आर्या इंटर कॉलेज का मामला है, जहां पर भाजपा समर्थक और सपा समर्थक आपस में भिड़ गए थे। फर्जी वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था। जी, तो इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम मतदान केंद्र पर किए गए हैं? कन्नौज कप्तान कुंवर अनुपम सिंह ने कहा है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही धारा 144 की कन्नौज में खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार भाजपा व सपा समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। सुबह से 3 मामले आ चुके हैं जिसमें सपा समर्थक और भाजपा समर्थक आपस में मारपीट करते हुए वीडियो भी सामने आए हैं। जी, तो क्या ये तीनों मामले एक ही मतदान केंद्र से आए, गुड़सरायगंज से सामने आए हैं? नहीं, आपको बता दें कि गुस्ताईगंज में फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा था, जिसको लेकर मारपीट हुई थी और भी मारपीट का वीडियो सामने आया है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी व भाजपा समर्थकों के बीच मुस्लिम प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई है। तो सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र तोमर से। वीरेंद्र तोमर जी, क्या कुछ हालात बागपत में देखने को मिल रहे हैं? मतदान केंद्रों पर किस तरीके के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या मतदाताओं में उत्साह देखने को वहां पर भी मिल रहा है? और इस बीच प्रत्याशियों में नोकझोंक की खबर
क्या कुछ बागपत से भी सामने आ रही है? जी मैं बता दूं आपको, बागपत में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ 6 नगर पंचायत और 3 नगर पंचायत सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू हो चुका है। जी जी जी। अगर सुरक्षा इंतजामों की बातचीत करें तो जिला प्रशासन ने तकरीबन 33 संवेदनशील केंद्र निर्धारित किए हैं, चिन्हित किए हैं। 13 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं, 18 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र जो है, इसके अलावा 68 जो है वो संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो अति संवेदनशील के मतदान केंद्रों पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी समर्थकों के बीच नोकझोंक के मामले सामने आ रहे हैं? जी, कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी के अलावा पहली बार बागपत जनपद में सीसीटीवी की निगरानी में जो है मतदान कराया जा रहा है। और जहाँ तक मतदान की बात है, मतदान शुरुआत में जरूर धीमा रहा है, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो ओवरऑल बागपत जनपद का जो मतदान है वो तकरीबन 30% हो चुका है। इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए किसी तरह की झड़प या हिंसा की, तो बागपत में किसी बड़ी घटना का कोई जानकारी नहीं है अभी तक। हालांकि 1 या 2 मतदान केंद्रों पर कहीं छोटी छोटी झड़पें जरूर हुई है, वह भी जो सभासद और पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोटर्स को लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इसके बावजूद जो है बागपत में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता और शांति बनी हुई है, शांति से मतदान चल रहा है। जी, तो बागपत में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्र पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोपहर के वक्त थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन बागपत में ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, ग्रामीण परिवेश में जो मतदाता है वो बहुत तेजी के साथ अब निकल रहा है, और इसी के साथ साथ काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। खासकर महिलाएं जो हैं पारंपरिक रूप से गीत गाती हुई आ रही हैं और वोट डालने के लिए अपनी अपनी लाइनों में लग रही हैं। फिलहाल जो है बागपत में मतदान जो है रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। जी, तो बागपत के किन इलाकों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? जैसे तरीके से आपने बताया कि बागपत के कुछ इलाकों में कुछ मतदान केंद्रों पर कार्यकर्ताओं में नोकझोंक तो देखने को मिली। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, या फिर पुलिस की तरफ से किस तरीके के इंतजाम इसके बाद किए गए, जिसके बाद बागपत में जैसे आप बताया है कि कुछ मतदान केंद्रों पर नोकझोंक देखने को मिली, तो पुलिस ने किस तरीके के इससे इस स्थिति को संभाला? स्थानीय पुलिस के अलावा बागपत जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए बीएसएफ और मिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई है। फिलहाल जो है जिलाधिकारी और सहित तमाम अमला जो है जहाँ जहाँ छोटी छोटी घटनाओं की भी सूचना मिल रही है, तुरंत जो है बारिश के यहाँ फोर्स पहुंच रहा है। इसके अलावा जो है तमाम जो है शांति बनाए रखने के लिए तमाम जो है इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहे हैं। इसके अलावा कुख्यात सुनील राठी के पैतृक गाँव टिकरी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम है, जहाँ ड्रोन से मतदाताओं की और मतदान केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। जी, तो कन्नौज से शिवा पटेल, ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी राज सिंह चौहान की तरफ से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। गुरसराय जंग में मतदान केंद्र पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान सपा प्रत्याशी राज सिंह चौहान की तरफ से आरोप भी लगाया गया है। इन आरोपों को लेकर आप कुछ क्या कहेंगे? हेलो, तो कन्नौज में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? गुरसरायगंज में मतदान के दौरान आपने बताया कि भाजपा और समाजवादी समर्थकों में मारपीट देखने को मिली, नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद कानून व्यवस्था पुलिस ने व्यवस्था को संभाला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से खदेड़ा भी गया। लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज सिंह चौहान की तरफ से फर्जी वोट डालने का आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है। इस कड़ी में क्या कुछ कहना है? तकनीकी खराबी की वजह से हमारा शिवा पटेल कन्नौज की तरफ से, जी मेरी आवाज आपको पहुंच रही है शिवा? आपको बता दें कि जी आवाज आ रही है। जी, आपको बता दें कि लगातार सपा समर्थक द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव में धांधली का भी आरोप लग रहा है। वहीं कानपुर आईजी मौके पर भी पहुंचे हैं, जो कि चुनाव स्थल मतगणना स्थलों का भी जायजा ले रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी व कन्नौज कप्तान कुमार अनुपम सिंह भी मौके पर साथ में है, जो कि मतगणना स्थलों का जायजा ले रहे हैं। जी, इस दौरान बाकी सभी मतदान केंद्रों पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, या कन्नौज में किस तरह के मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि कन्नौज में सर्वाधिक मतदान समदन में हुआ है। तालिग्राम नगर पंचायत
में हुआ है, वहीं कन्नौज, छिबरामऊ, गुस्साईगंज में भी। तो कन्नौज के सभी मतदान बूथों हुआ पर है, किस जिसमें तरह कि की मतदान केंद्रों पर मतदाताओं किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं या फिर दोपहर के वक्त मतदाताओं में थोड़ी कमी बूथों पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। वहीं सर्वाधिक 51% वोट सिरवागंज में पड़े हैं, वहीं सिकंदरपुर में 38%, समदन में 35%, सौरी में 42%, सालिग्राम में 41%, कन्नौज नगर में 34%, छिबरामऊ में 36% और गुस्साईगंज में 40%। ये 1 बजे तक का है मतगणना जो हुई है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दों को इस निकाय चुनाव में मुद्दा बनाया गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके का स्थिति कन्नौज में दिख रही है? वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो कि चुनाव जी तो हम बात कर लेते हैं बागपत की। बागपत से वीरेंद्र तोमर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो वीरेंद्र तोमर, बागपत में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी आपको बता दूं बिल्कुल सही दिशा में मतदान चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें आंकड़ों की तो अमीनगर सराय में 1 बजे तक 46% मतदान हो चुका है। जी जी। और ठिकाना में 45.55% मतदान हो चुका है। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रटौल में अब तक 41% मतदान सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हो चुका है। अगर ओवरऑल बात करें जी जी, तो पूरे बात करते हैं पूरे जनपद की बात करते हैं तो 1 बजे तक लगभग 41% मतदान कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा खेत खलिहानों से काम कमेरे जो आते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि बागपत में इस दौरान अगर ओवरऑल जिले की बात करें तो 41% से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे बागपत में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसका पिछले चुनाव में इसमें सबसे बड़ी बात जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मतदाता आज मतदेय स्थल तक पहुंच रहा है, जिला प्रशासन ने जो लगातार कैंपेन चलाया था उसका कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पार्षद और सभासद पदों पर लगने वाले जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मतदान को बढ़ाने में कारगर हो रहे हैं और वो लगातार जो है मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाने। तो बागपत में किस तरीके की मतदाताओं में स्थिति है? बीजेपी की तरफ से जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को इस बार मुद्दा बनाया गया था निकाय चुनाव में, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई मुद्दों को लेकर बयान दिया गया था और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बयानों की झड़ी देखने को मिली थी। इस दौरान क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मतदाता किन चुनावी मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? जी बागपत में राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौण नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का है। लंबे समय से बागपत जनपद जो है विकास की बात होता रहा है। ऐसे में अब जितने भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौण नजर आते हैं। तो जिस तरीके से वीरेंद्र तोमर ने बताया कि बागपत में राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आ रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बागपत जिले में मतदाता लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहानों से किसान भी लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया वीरेंद्र तोमर, आपका शुक्रिया। शिवा पटेल, कन्नौज से आपने जानकारी दी। गुरसरायगंज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की तरफ से फर्जी वोट डालने का आरोप भी लगाया है। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। बता दें कि मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर, बरेली और अलीगढ़, कानपुर के साथ साथ अयोध्या में भी मतदान किया जा रहा है। जहाँ की कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात के नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है, जहाँ कानपुर देहात में 13 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका हैं, जिसको लेकर 13 अध्यक्ष और 190 सभासदों के लिए वोटिंग की जा रही है। जिसके बाद कुल इलाके में 130 मतदाता केंद्रों पर मतदाता वोट डालते नजर आ रहे हैं। बात करें बलिया की, तो बलिया नगर चुनाव के लिए मतदान जारी है और जिले में 2 नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर जिले में 125 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 423 बूथों पर वोटिंग की जा रही है और शहर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं मतदान केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। बात करें फर्रुखाबाद के कयामगंज की, तो कयामगंज कोतवाली क्षेत्र के कयामगंज नगर पालिका परिषद की बूथ संख्या 33 पर बड़ी खबर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची थी और बुजुर्ग महिला को इस दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये मामला कयामगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का
प्रयोग करने मतदान केंद्र पर गई थी। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हार्ट अटैक आया। इस बीच उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया है। और बात करें तो कन्नौज में हमारे संवाददाता ने बताया कि कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की तरफ से लगातार फर्जी वोट के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और यूपी में इस दौरान भी अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और वोटिंग की जा रही है, जिसका रिजल्ट 13 मई को सामने आएगा और 13 मई को ये पता लगेगा कि 13 मई को यूपी में किसके सरकार का डंका बजा है या किसके हाथ ज्यादा वोट लगे हैं। तो विस्तार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।